स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर के 14 पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट को देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट में दो मेन सेक्शन होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब है कि कितना पैसा कंपनी के पास आया है और एक्सपेंसेस का मतलब है कि कितना पैसा कंपनी के पास से गया है। तो रेवेन्यू सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास कहाँ से कितना पैसा आया है, और एक्सपेंस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि कंपनी का कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो रेवेन्यू में पहली टर्म है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मतलब कंपनी के कोर यानी कि मेन ऑपरेशन से मिला हुआ रेवेन्यू। मान लेते हैं कि जनरल कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी है, इसका पेन बनाने का बिजनेस है। तो पेन बेचकर जो पैसा मिलेगा वो जनरल कंसल्टेंसी का रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस होगा। अगर जनरल कंसल्टेंसी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 10 लाख पेन 10 रुपए के प्राइस पे बेचे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जनरल कंसल्टेंसी का रेवेन्यू होगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल 1 करोड़। तो यहाँ पर जो कंपनी का मेन काम है वो पेन बनाने का, और पेन बेचकर जो रेवेन्यू मिल रहा है वो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में काउंट हो रहा है। अगला जो टर्म है अदर इनकम। यहाँ पर जो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन के अलावा जो और भी पैसे मिले हैं वो सारे इनकम अदर इनकम में आएंगे। अगर मान लीजिए कंपनी के पास कोई खुद का वेयर हाउस है जिसे कंपनी ने रेंट पर दिया है, तो ये जो रेंट इनकम है अदर इनकम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का मेन काम है वो है पेन बनाने का, वेयर हाउस रेंट पे देने का नहीं। अगर मान लीजिए कंपनी ने स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर उस इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ प्रॉफिट अदर इनकम में आएगा। सिमिलरली अगर कंपनी ने एफडी निकाला है या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो एफडी या फिर बॉन्ड से मिला हुआ इंटरेस्ट भी अदर इनकम में शो होगा। तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करने के बाद आपको कंपनी का टोटल रेवेन्यू मिलेगा। अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस में जो पहली टर्म है ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो कंपनी के प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं। जनरल कंसल्टेंसी का पेन बनाने का बिजनेस है, तो उस पेन बनाने से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और जनरल कंसल्टेंसी को पेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, एग्जाम्पल प्लास्टिक, इंक और उस लेबर का पगार जो कंपनी में काम करते हैं, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो सीधे पेन के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। और वहीं पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के डे टू डे चलाने के खर्चे, एग्जाम्पल मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस ETC। यहाँ पर जो अगला टर्म है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जैसे कि यहाँ पर नाम से ही पता चलता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉय से जुड़े हुए खर्चे, एग्जाम्पल सैलरी, बोनस, प्रॉविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन ETC। अगला टर्म है फाइनेंस कॉस्ट। अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट रहेगा। और अगर कंपनी ने डिवेंचर या फिर बॉन्ड इशू किए हैं, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी फाइनेंस कॉस्ट रहेगा। अगला टर्म है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो पहले हम डिप्रिसिएशन को समझते हैं, लेकिन उसे समझने से पहले हम टेंजिबल एसेट क्या होता है उसे समझते हैं। जिन एसेट को हम अपने आंखों द्वारा देख सकते हैं या हाथों द्वारा छू सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कंपनी में लगे हुए मशीन, बिल्डिंग ETC। तो जैसे जैसे टेंजिबल एसेट पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती जाती है, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में डिप्रिसिएशन कहते हैं। पर लैंड यानी कि जमीन, लैंड कभी डिप्रिसिएट नहीं होती है, क्योंकि लैंड की यूजफुल लाइफ इन्फिनिट होती है। अगर कंपनी की मशीन की बात की जाए तो जैसे जैसे मशीन पुरानी होती चली जाएगी वैसे वैसे उस मशीन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो अगर जनरल कंसल्टेंसी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10 लाख की मशीन खरीदती है, जो कि कंपनी को लगता है कि 10 साल चलेगी, तो उस मशीन की पूरी कॉस्ट जो कि 10 लाख रुपए है वो एक ही साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही नहीं दिखाई जाएगी। उस मशीन का कॉस्ट 10 सालों में डिवाइड होगा। डिप्रिसिएशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड और एक्सीलरेटेड मेथड। चलो तब फिर हम
स्ट्रेट लाइन मेथड से जनरल कंसल्टेंसी की इस मशीन का डिप्रिसिएशन निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला है डिप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल टू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट मतलब जिस प्राइस पर मशीन को खरीदा गया है, ईयर्स ऑफ यूजफुल मतलब कितने सालों के लिए उस मशीन की यूज लाइफ रहेगी। जनरल कंसल्टेंसी को लगता है कि 10 साल बाद उस पेन बनाने वाली मशीन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी 10 साल बाद उस मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस मशीन की साल्वेज वैल्यू 0 है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से उस मशीन की डिप्रिसिएशन होगा डिप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट दैट इज 10 लाख रुपीज माइनस साल्वेज वैल्यू जो कि 0 है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ जो कि 10 साल है इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। और हर साल उस मशीन की 1 लाख से वैल्यू कम होती जाएगी और हर साल ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में दिखाई जाएगी। इसी तरह उस मशीन की प्राइस 10 सालों में बांटा जाएगा, यानी उसकी पूरी यूजफुल लाइफ 10 सालों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब मोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इनटेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, जैसे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, गुडविल etc। जिस तरह टेंजिबल एसेट को कम होने को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसी तरह इनटेंजिबल एसेट को कम होने को हम मोनेटाइजेशन कहते हैं। अगला टर्म है अदर एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस ऊपर दिए हुए एक्सपेंसेस में कवर नहीं है उन्हें हम अदर एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे कि वारंटी एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पावर एंड फूल एक्सपेंसेस, प्लांट और मशीनरी का रिपेयरिंग कॉस्ट etc। ऊपर दिए हुए सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने पर आपको कंपनी के सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे। कंपनी के रिवेन्यू से कंपनी का एक्सपेंसेस निकालोगे तो आपको कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज पीबीटी मिलेगा, और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकालने के बाद आपको कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा दैट इज पैट मिलेगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की लास्ट लाइन होती है, इसीलिए उसे हम बॉटम लाइन भी कहते हैं। और हाँ, जनरल कंसल्टेंसी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-22 में 10 लाख पेन बेचे थे और फाइनेंशियल ईयर 2021 में और 22 में 10 लाख कंपनी ने पेन बनाए थे। तो जनरल कंसल्टेंसी के फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ वो 10 लाख पेन जिसे कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में और 22 में बेचा है, उनके ही एक्सपेंसेस काउंट होंगे और बाकी 5 लाख पेन कंपनी के एसेट में दिखाए जाएंगे। और जब वो 5 लाख की सेल होगी तो उस फाइनेंशियल ईयर में उस 5 लाख पेन को बनाने में लगे एक्सपेंसेस को गिना जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कराया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी तरह की वैल्यूएबल नॉलेज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए।